तारुफ करते हैं। आज हम बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म होता है उस फॉर्म को भरने का सही तरीक़ा लेकर के आए हैं कि किस प्रकार से भरना है। बहुत सारे बच्चे का क्वेरी रहता है और ये एक ऐसा क्वेरी है जो हर साल रहता है, हर साल ये पूछा जाता है। तो जो सबसे पहले आपको फॉर्म मिलता है वो फॉर्म आपको ऐसे रैंडम तरीके से नहीं मिलेगा, आपको आपके स्कूल से ही आपके जो प्रिंसिपल होंगे वो अवेलेबल करवाते हैं। तो आपको ये आपको स्कूल से ही लेना है। हम यहाँ पर ये जो टॉपिक लेकर के आए हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ उस फॉर्म को सही तरीके से फिल करने का तरीका बताया जाएगा ताकि आपका कोई गड़बड़ी ना हो। अगर किसी वजह से कोई गड़बड़ी होता है आपके फॉर्म भरने पर तो ये रजिस्ट्रेशन ख़राब होने का जो पूरा इम्पैक्ट है वो आपके क्लास 10th के डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के समय देखने के लिए मिलेगा। अगर तब आप सजग रहें तो सुधार होगा। मतलब ये कि गलती का खामियाजा में आप बार बार भुगतते रहेंगे इसमें, तो उससे बेहतर है क्यों ना इसको एक ही बार में सही तरीके से भरा जाए। तो हम पॉइंट वाइज आपको बताते चलेंगे और उसी तरीके से आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के तरीके में एक बात और शामिल है, वो बात ये शामिल है फॉर्म भरने के तरीके में कि सबसे पहले ओरिजिनल जो आपका फॉर्म है आप उसका एक फ़ोटोकॉपी करवा लें। फ़ोटोकॉपी करवा लेना इसलिए भी सहूलियत भरा होता है फॉर्म का फ़ोटोकॉपी करवाने से कि एक बार डमी वाले में आप फॉर्म उसको भर लो ताकि इससे गलती की गुंजाइश जो है वो एकदम ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वाले सेक्शन को देखो। इस वाले सेक्शन पर आपको एक कलर फ़ोटो लगा देना है। और फ़ोटो चिपकाने के लिए भी बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो लिक्विड वाला जो गम होता है उसको यूज़ करते हैं। आपको लिक्विड वाला गम यूज़ नहीं करना है, आप फेवी स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पर ये जो स्पेस आप देख रहे हो यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। और वो सिग्नेचर आपका रनिंग हैंड तो हो सकता है, लेकिन वो आप जो एक शो वाला सिग्नेचर चलता है ना, डिज़ाइनर, वो सब सिग्नेचर नहीं करना है। आपको अपना पूरा नाम सही तरीके से लिखना है, कैपिटल में नहीं होना चाहिए क्योंकि सिग्नेचर आपका कैपिटल में नहीं होता है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर वाले में बात करें तो दो बात कर दिए, एक हम इसके बारे में बता दिया, एक हम इसके बारे में बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट वाला जो अब आते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कैटेगरी, है ना। उससे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख लो, प्लीज़ फिल द फॉर्म इन इंग्लिश ब्लॉक लेटर्स एंड ईच वर्ड विल बी सेपरेटेड बाय अ ब्लैंक बॉक्स। तो वो क्या है वो हम आगे बात करेंगे। ब्लैंक बॉक्स में कैसे सेपरेट करना है चीज़ों को वो हम आगे बात करते हैं। कैटेगरी 1 में दो बातें हैं, एक तो रेगुलर और दूसरा प्राइवेट। रेगुलर के लिए उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जो यहाँ पर टिक लगाएंगे जो रेगुलर कैंडिडेट है। रेगुलर उन लोगों को बोला जाता है बाबू जो स्कूल बेस पे स्कूल में अपना नाम भी लिखवाए हुए होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए। तो आप अगर रेगुलर कैंडिडेट है तो आप यहाँ टिक लगा दीजिए, और अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं, किसी दूसरे स्कूल के थ्रू आप आए हैं, तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन किसी स्कूल के माध्यम से अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ टिक लगा सकते हैं। जनरली जहाँ तक हमको समझ है मोस्टली स्टूडेंट जो होंगे वो रेगुलर ही होंगे। इसके बाद बाबू यहाँ पर आप अपने स्कूल का कोड मेंशन करेंगे, और इसको अलग अलग स्कूल का अपना अलग अलग कोड होता है, वो कोड आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। हम यहाँ पर कोड नहीं बता सकते, ठीक है, कुछ कारण से, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे जो भी आपके स्कूल का कोड होगा। और हाँ, ज़रूरी बात, जिस बच्चे को अपने स्कूल का कोड नहीं मालूम होगा, जानकारी नहीं है, आप प्लीज़ अपने स्कूल के जो भी शिक्षक हैं, जो भी इस काम वाले डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, आप उनसे संपर्क करें, वो आपको स्पष्ट रूप से इसके बारे में जानकारी दे देंगे। तीसरा जो बात है बाबू वो है स्कूल नेम, और आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। सपोज़ कि मेरे स्कूल का नाम कोई भी XYZ पब्लिक स्कूल है, तो हम कैसे नाम लेंगे, हम गवर्नमेंट स्कूल है, सॉरी पब्लिक तो नहीं हो सकता, तो XYZ है। मान लो मेरे स्कूल का नाम जैसे ताज प्राइवेट स्कूल है, ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे TA। अरे ज़रूरी बात यह है पेन बहुत ही ज़्यादा शार्प होना चाहिए, ये शार्प नहीं हुआ, जगह जो हम थोड़ा जूम कर सकते हैं ताकि आपको हम समझा सकें। ठीक है, TAJ। अब हम लिखना है प्राइवेट, तो मेरे स्कूल का जैसे मान लो नाम है ताज प्राइवेट स्कूल, ऐसा कुछ, तो ताज के बाद ये जो स्पेस है ना, उसी स्पेस के लिए आप एक बॉक्स खाली छोड़ेंगे। ये वाला जो बॉक्स है इसको कुछ नहीं करना है, मतलब हम ऐसे डब्बा घेरा बना रहे हैं, आपको तो ये भी नहीं करना है, आप इसको एकदम वैसे ब्लैंक छोड़ेंगे। यही वो स्पेस है जिसके बारे में यहाँ पर शुरुआत में जो वर्ड बोल रहा था ना, सेपरेटेड बाई, वो ये बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट दिखेंगे तो हो गया PR, सॉरी गलती कर रहे हैं हम कुछ, कहाँ गया भाई मेरा, हाँ प्राइवेट। अब ये नंबर P हो गया, RIVATE, ये हो गया प्राइवेट। अब हमको लिखना है स्कूल,
फिर से हमको स्पेस छोड़ना होगा, तो ये वाला डब्बा है, फिर से इसको छोड़ देंगे, स्कूल लिखेंगे SCHOOL। ये स्कूल कहाँ है भाई, जहाँ हम रहते हैं वहीं है, तो गोवा सा शेखपुरा है, तो GOWASA। अब लिखना है शेखपुरा, तो जाहिर सी बात है ये स्पेस जो है, ये वाला जगह ये ब्लैंक जाएगा। फिर से SHEKHPURA। अब इस पर बहस मत करना कि सर AIKHPURA होता है शेखपुरा, आप EKH लिख रहे हैं, उच्चारण है, मत ख़त्म हो गया। फिर है नंबर 4 में क्या बोल रहा है, विद्यार्थी का नाम। तो अगर आपका कोई नाम हो तो मेंशन कर दो। तो नाम तो हिंदी में लिख रहा है, साफ बोल रहा है यहाँ पे हिंदी में, तो हम नाम लिख दिया मोहम्मद ताज असलम, है ना। फिर बोलता है स्टूडेंट्स ने इन इंग्लिश। अब इंग्लिश में नाम कैसे लिखेंगे, तो ये हो गया MD। उसके बाद देखो यहाँ पे स्पेस है ना, ये जगह स्पेस है ना, तो स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला डब्बा को ब्लैंक छोड़ देंगे। अब लिखेंगे T, सब कैपिटल में बाबू, ताज। फिर स्पेस के लिए ये डब्बा छोड़ेंगे। अब ये कलर जो हम ऐसे कर रहे हैं आपको नहीं करना है, ठीक है ना, पता नहीं, अब तुम उसको कॉपी कर लो तो फिर दिक्कत है। उसके बाद लिखेंगे असलम, ASLAM, सब कैपिटल लेटर। फिर मम्मी का नाम वो आप हिंदी में मेंशन करोगे। फिर मम्मी का नाम जो भी होगा, जिस तरीके से हम अभी ऊपर में इंग्लिश में बताएं वैसे यहाँ भी मेंशन करना है। फादर नेम फिर आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है, मोहम्मद असलम। तो फिर वो इंग्लिश में भी आप लिखोगे। फिर आपको मेंशन करना है अपना डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे मेंशन करोगे। बाबू डेट ऑफ बर्थ में ध्यान रखेंगे, यहाँ भी कुछ गलती आप लोग करते हो। यहाँ देखो DD लिखा हुआ है ना, तो पहले आपको डेट मेंशन करना है, तो डेट आपका हो गया 03। DD का मतलब है 2 डिजिट्स पे आप दे दो। MM का मतलब हो गया मंथ, भी 2 डिजिट पे लिखना होगा, तो मंथ अक्टूबर जैसे है तो आप लिखोगे 10, क्योंकि अक्टूबर जो वो 10वां मंथ होता है। उसके बाद Y मतलब फिर आपको ईयर लिखना होगा कि आपका जन्म कौन से साल में हुआ है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, लाइक 1857, 1857 में मेरा जन्म हुआ है, ठीक है। एज मत गिनो, 57 में हुआ है, बस बात इतना ही जानो, ठीक है ना, 1857। जेंडर में अगर मेल है, फीमेल अगर है, या ट्रांसजेंडर है तो उस हिसाब से अपना लगा लें, ठीक। नेशनैलिटी 9 नंबर में, नेशनैलिटी इंडियन, ठीक है। कास्ट कैटेगरी बाबू हम तो जनरल में हैं, आप अपना पूछ लें, हाँ अपने मन से नहीं लगाना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस कास्ट कैटेगरी में आते हैं, आप अपने घर में जो बड़े हैं उनसे पूछ लीजिए, वो आपको समझा देंगे, बता भी देंगे, ठीक है। हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, फॉर्म भरते वक्त कभी भी नहीं बाबू, घबराना और हड़बड़ाना 2 चीज़ नहीं चाहिए, इसमें गड़बड़ी होता है। अच्छा, डिफरेंशियली एबल्ड अगर है, नहीं है, शारीरिक रूप से एकदम ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप नो पे लगाएं, अदर देन आप यस पे लगाएंगे। और जब यस पे लगाएंगे तो स्पेसिफाई करना होगा कि कौन से हिस्से में प्रॉब्लम है, शारीरिक कौन सा दिक्कत है। रिलीजन बाबू हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी हैं आप उस पर टिक लगा लें, सिख हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, या फिर अदर हैं, जो भी हैं। एरिया ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो रूरल पे लगा लेंगे, अर्बन क्षेत्र से हैं तो अर्बन पे लगाइए। मैरिटल स्टेटस मैरिड हो और अनमैरिड हो, भाई मैट्रिक का फॉर्म भर रहे हो, मैरिड हो तो भाई बेकार है फिर। मोबाइल नंबर बाबू, फिर मोबाइल नंबर आप देंगे 9060493159, ये नंबर तुमको नहीं देना है, ये मेरा है। अब क्या है भाई, 60 नंबर ज़रा हम भी पढ़ते हैं। कृपया आधार नंबर अंकित करें। आधार नंबर अगर आपके पास है 12 डिजिट, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यदि विद्यार्थी को आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है, यानी अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, तो विद्यार्थी के द्वारा इस आशय की घोषणा स्तंभ 17 में की जानी जरूरी होगी। किसी वजह से अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आधार नंबर ऑब्वियस सी बातें नहीं होगी, और अगर नहीं है तो इसके ताल्लुक कि आपके पास आधार नंबर नहीं है उसकी घोषणा आपको स्तंभ नंबर 17, ये जो नीचे है देखिए 17 है ना, यहाँ पर आपको उसकी घोषणा करनी है। आपको करना कुछ नहीं है, घोषणा किया हुआ है, आपको बस उसको पहले पढ़ना है। यदि विद्यार्थी 17 नंबर पढ़ रहे हैं बाबू, यदि विद्यार्थी के द्वारा उपयुक्त स्तंभ 16 में आधार नंबर अंकित नहीं किया गया है, ये वाले जगह पर अगर आधार नंबर अंकित नहीं किया गया है तो उनके द्वारा निम्नांकित घोषणा की जाएगी। क्या है घोषणा? घोषणा ये है, और भी कुछ है बाबू, कृपया नोट करें कि यहाँ किसी भी तरह की गलत घोषणा के लिए विद्यार्थी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी तथा आधार नंबर नहीं होने के संबंध में इस मिथ्या या गलत घोषणा के कारण उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। यानी जिस चीज़ के लिए आप ये एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं वो रद्द कर दिया जाएगा किसी भी केस में अगर इन्फॉर्मेशन आप आधार रिलेटेड गलत दे रहे हैं। देखो बाबू,
बात सिर्फ आधार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की नहीं है, बात इन्फॉर्मेशन की है। अगर इन्फॉर्मेशन आप गलत देते हैं और वो भी इन सब चीज़ों में, पढ़ाई के केस में भी इन्फॉर्मेशन गलत देते हैं, तो वो अपने आप में कहीं से भी सही चीज़ नहीं है। इसलिए तो अगर आपके पास आधार है तो आप यहाँ से मेंशन करो आधार नंबर, दैट्स इट। और अगर नहीं है तो आप इस वाले 16 नंबर, ये जो 16 नंबर है, ये पूरा 16 नंबर कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ेंगे और 17 नंबर कॉलम में देखिए क्या लिखा है घोषणा में, मैं एतद द्वारा घोषित करता हूँ या करती हूँ कि मैंने आधार नंबर आवंटित करने के लिए आवेदन नहीं किया है, तब मुझे आधार नंबर आवंटित ही नहीं हुआ है। मैं यह भी समझता या समझती हूँ कि मेरे द्वारा की गई इस मिथ्या या गलत घोषणा के आधार पर मेरा अभ्यर्थित्व रद्द किया जा सकता है। कि मतलब ये कि मैंने अभी तक आधार के लिए कोई एप्लीकेशन दिया ही नहीं है। अगर ऐसा है तब आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे। ऐसे सिग्नेचर नहीं करेंगे, ऐसे नहीं, आपको अपना सिग्नेचर करना होगा स्पष्ट रूप से अपने नाम के लिए। सब बच्चे यहाँ पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। जो बच्चे यहाँ पर अपना आधार मेंशन नहीं कर पाए हैं नंबर, ये उनके लिए 17 नंबर है, ठीक है। 18 नंबर ईमेल आईडी, बाबू जो भी आपका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी कैसे भरेंगे? सपोज जैसे में हम अपना ईमेल आईडी बता रहे हैं mdtajaslam@gmail.com, तो मैं ऐसे लिखेंगे एम, थोड़ा सा जूम कर रहे हैं, देखो MDTAJ, सब स्मॉल में है मेरा इसलिए स्मॉल में लिख रहे हैं, aslam@gmail.com। ज़रूरी बात यह है बाबू कि ये जो ईमेल हम भरे हैं अभी, ईमेल आईडी जो भरे हैं, इसमें तुम देखोगे कहीं पर भी कोई स्पेस नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर भी कोई बॉक्स ब्लैंक नहीं छोड़ रहे हैं। फिर एड्रेस बाबू, जो भी आपका एड्रेस है आप वैसी एड्रेस भरो, और जो जहाँ पर स्पेस देना है वहाँ पे डब्बा खाली रखो। पिन कोड यहाँ पर बाबू आप पिन कोड मेंशन करो। बैंक अकाउंट नंबर है ना, तो बैंक अकाउंट नंबर जो भी होगा आप बैंक का अकाउंट नंबर भरिए। IFSC कोड होगा बैंक के साथ मिलता है, वो भर दीजिए। अपने बैंक का नाम भरिए। टू आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैरी, 2 मार्क, जैसे कि कुछ ना कुछ निशान होता है, वो मार्क हो गया, कोई बर्थ मार्क होता है, तो वो आप एक यहाँ मेंशन करेंगे और एक यहाँ मेंशन करेंगे। जैसे हम अक्सर अब हम जो अपने मैट्रिक में दिए थे, हम दिए थे मोल ऑन लिप वगैरह था, तो हम लिख दिए थे, वो दे दिया था, ठीक है ना। और एक और दे दिया था कि हमको एक मेरे आई के करीब जो है वो एक कट मार्क है, तो वो भी हम दे दिया था। इसके बाद बाबू सब्जेक्ट ऑफर्ड, नो टिक एनी वन ऑप्शन इन द सब्जेक्ट, तो इन ऑप्शंस में सब्जेक्ट का ये जो ऑप्शन आपके सामने है 1 2 रोमन में 1 2 3 4, यहाँ देख रहे हो तुम 24 नंबर में 1 2 3 एंड 4, इसमें आपको सब्जेक्ट्स का चुनाव करना है। जैसे MIL सबसे पहले बाबू, तो MIL जो होता है, इसको हम पूरा नाम अगर पढ़ें तो इसको कहते हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। अब इस मॉडर्न इंडियन मातृभाषा के रूप में, पहली भाषा के रूप में इसको बोला जाता है। तो वो बच्चे जो संस्कृत लेकर के पढ़ाई करते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हिंदी हो जाएगा। ध्यान से सुनोगे मेरे बात को बाबू, कई बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी गड़बड़ हो जाता है। जो बच्चे संस्कृत लेकर के पढ़ाई करते हैं, अपने विषय में संस्कृत रख रहे हैं, वो बच्चे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में हिंदी रखेंगे। और वो बच्चे जो उर्दू लेकर पढ़ते हैं, वो इस उर्दू वाले सेक्शन पर वो हिंदी पर टिक नहीं लगाएंगे, और वो किस पर टिक लगा देंगे? वो उर्दू पे टिक लगा देंगे। क्लियर हो गया? दोनों पर टिक नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में वो बच्चे जो संस्कृत पढ़ते हैं, उनका टिक लगेगा किस पे? हिंदी पर, है ना, इस पर टिक लगाएंगे। और वो बच्चे जो उर्दू पढ़ते हैं, वो हिंदी पर टिक नहीं लगाएंगे, कटकुट भी नहीं करेंगे, छूना भी नहीं है इसको, वो उर्दू पे टिक लगा देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गया। दूसरा वाला है बाबू SIL, सेकंड इंडियन लैंग्वेज हो गया ये बाबू, सेकंड इंडियन लैंग्वेज, द्वितीय भारतीय भाषा, है ना। अब द्वितीय भारतीय भाषा में जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं, ऑब्वियस बात है वो संस्कृत पे टिक लगाएंगे, सिंगल टिक, हम डबल कर दिए बेकार का, कहीं मेरा देख करके तुम लोग यहाँ लगा दिया। और वो बच्चे जो उर्दू पढ़ते हैं, उनको NLH नॉन लैंग्वेज हिंदी, लोअर हिंदी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इस पर टिक लगाएंगे। इस पर वो बच्चे टिक लगाएंगे जो MIL के रूप में उर्दू पर टिक लगाए थे। जो बच्चे MIL के रूप में उर्दू पर टिक लगाए हैं, वो बच्चे SIL में NLH पर टिक लगाएंगे। और वो बच्चे जो MIL में
हिंदी पर टिक लगाए थे सिंगल टिक, वो बच्चे SIL में संस्कृत पर टिक लगाएंगे। क्लियर। कंपलसरी पेपर बाबू मेरा मैथ भी है, साइंस भी है, सोशल साइंस भी है, इंग्लिश भी है। ठीक है, हम आपको टिक लगाने का तरीका बता दें, हम थोड़ा ज़्यादा ही इधर उधर कर रहे हैं इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। सोशल साइंस हो गया, साइंस भी हो गया, मैथ भी हो गया। और उसके बाद फिर एक होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल पेपर में बाबू आपको कुछ भी अगर लेना है तो आप टिक लगा दें, नहीं लगाना तो नहीं लगाएं ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह में। ठीक है, और उसके बाद घोषणा वगैरह है, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट और गार्जियन जो भी होंगे यहाँ पर उनका सिग्नेचर, स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, यहाँ पर हिंदी में जो विद्यार्थी हैं उनका सिग्नेचर, और जो स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश जहाँ पर विद्यार्थी हैं जो उनको सिग्नेचर करना है इंग्लिश में, है ना। MD ताज असलम, हम खास के ऐसा सिग्नेचर किया क्योंकि आपको ऐसा वाला सिग्नेचर कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, स्पष्ट रूप से आपको अपना नाम देना है। और यहाँ पर है सिग्नेचर एंड सील ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को करना, यानी ये वाला काम आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। एक और ज़रूरी बात बाबू, ये क्या लिख रहा है, नोट ऑल एबव इन्फॉर्मेशन, ऊपर दिए गए सभी सूचना आर कंपलसरी, आवश्यक है, एक्सेप्ट, किसी को छोड़ करके, जैसे सीरियल नंबर 20, 21, 22 नॉट कंपलसरी, यानी अगर आप 20, 21, 22 किसी वजह से नहीं भी लिख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए यहाँ पर ये 20, 21 और 22 नेम ऑफ द बैंक, एक्सेप्ट इतना, ऑल एबव इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, नॉट कंपलसरी कौन है, 20, 21 और 22। मतलब अगर किसी वजह से वो नहीं भी भरा गया तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं। तो बाबू बात यह है कि जब इन्फॉर्मेशन दे ही रहे हैं तो पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, क्या दिक्कत है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ तो फ़ायदेमंद हो। मेरा ये वीडियो जो बनाया गया ये आपको थोड़ा फ़ायदेमंद हो जाए तो बेहतर है ना। चलिए एंजॉय कीजिए, थैंक यू।